बिहार के सीनियर लीडर पप्पू यादव जब किशनगंज आते हैं और यहां आकर वह कई अमर्यादित बातें करते हैं और पूरी धमकी भरे लहजे में बात करते हैं। वह हमें बेकाऊ कहते हैं और हम तालियां बजाते हैं। बातों ही बातों के दरमियान वो यहाँ के एमएलसी दिलीप जायसवाल की हैकरी निकालने की बात कर रहे हैं, यानी सीधी तौर पर उन्हें धमकियां दे रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले किशनगंज कोषाधामन के डेरावाड़ी में अवैध खनन रोकने को लेकर और नदियों में तटबांध निर्माण हो, इस मांग को लेकर यहाँ के कुछ युवाओं ने भूख हड़ताल किया था, जिसे पप्पू यादव के आने के बाद तोड़ दिया गया। और यहाँ आने के बाद पप्पू यादव ने कुछ बातें कही जो नाकाबिले बर्दाश्त हो सकता है। मैं ये कतई नहीं समझूंगा कि कोई सभ्य समाज इन सारी बातों को सही कहेगा। आप सुन सकते हैं किस तरह से उन्होंने यहाँ के प्रतिनिधियों को बिकाऊ कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा, जो यहाँ के एमएलसी है दिलीप जायसवाल साहब, उनके बारे में कहा कि उनकी हैकरी निकाल सकते हैं। सारी हैकरी निकाल दे। हम दिल से कह के आचार है, जिसको जितना ताकत है लगा लेना उसका। हो सकता है हमारी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारी पार्टी पॉलिटिक्स अलग हो सकता है, लेकिन कोई किसी को इस तरह से खुली मंच पर धमकियां दे, मैं समझता हूं कि राजनीतिक सहायता से विपरीत वाली बात हो सकती है। और कोई इस तरह से किशनगंज में सियासत कैसे कर सकता है। हालांकि ये बात सभी जानते हैं कि पप्पू यादव बिहार में राजनीति ज़मीन की तलाश कर रहे हैं, जो कि उनका सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। और इसी के लिए कभी वो महागठबंधन को टारगेट करते हैं, तो कभी इसको तो कभी उसको टारगेट करते हैं। हालांकि उनकी पूरी स्पीच को लेकर मैंने पहले भी बात किया था और आज भी करना चाहूँगा कि उनकी बातों को जब गौर से सुना गया तो अवैध खनन का मामला राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है, ना कि ये केंद्र सरकार का मामला है। जब आप जिस काम के लिए आते हैं, बेहतर होता है कि आप उस चीज़ को फोकस करें। अगर सही माने में अवैध खनन के लिए आप आए थे, कुछ बोलना था, तो राज्य सरकार को टारगेट में लेना था और राज्य सरकार की बात होनी थी। लेकिन उनका पूरा स्पीच केंद्र सरकार पर मंडराते हुए नजर आ। इसलिए कहते हैं, जब युवाओं द्वारा दिए गए धरना पर नेताओं का एंट्री हो जाता है, तो फिर आज नेता अपने हिसाब से राजनीति रोटियां सेकने में लग जाते हैं, जिसका खामियाजा होता है कि हम जिस मकसद के लिए धरने देते हैं, हमारा वो मकसद पूरा नहीं हो पाता है। क्या आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह धमकी भरे लहजे में मानिए पप्पू यादव ने जो बात रखा, ये किसी भी एतबार से इसे सही और दुरुस्त नहीं कहा जा सकता है। इन सारी चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय रख सकते हैं कि मानिए पप्पू यादव द्वारा जो बातें कही गई, क्या ये सही था? केडीबी लाइव को आपने सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया आपका।